कब गुनाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। महफ़िल नातो मुनाजात के साथ मैं हूँ सैयदा निदा नसीम काज़मी। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। नाज़रीन, अल्लाह के नेक बंदे तो ख़शियत इलाही में, उसके डर में, उसके खौफ में मुस्तग़रक़ रहते हैं, डूबे रहते हैं, और वही इनाम याफ्तगान हैं कि जो उससे डरते हुए उसके अहकामात पर अमल पैरा होते हैं। नाज़रीन, जो अल्लाह तबारक व तआला को जानता है, उसे पहचानता है, उसकी मार्फत उसकी ख़शियत तक ले जाती है, और हम सबको उसकी ख़शियत के अंदर अपने आप को भी महसूस करना है, ताकि हम भी, मैं, आप, हम सब उसके इनाम याफ्तगान बंदों में किसी तौर शामिल हो जाएं। आइए आज अहद करते हैं कि हम सब अल्लाह के खौफ में, अल्लाह से डरते हुए उसकी इबादत प्रॉपरली बजा लाएंगे, और उसी तरह बजा लाएंगे कि जैसा कि उसका हक़ है। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि शुमाइला नासिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, अपनी खूबसूरत और पुरअसर आवाज़ से हमारी समाअतों को जिला बख्शें। करम या सैयदी करम या सैयदी या एक नज़र करम या शाहे उमम, एक नज़र करम मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मुनैया लगा दो अपने कदम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने कदम से पार। या शाहे उमम, एक नज़र करम मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। हुई आस मैं दुख से भरा दिल है मेरा, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। नज़र करम बहर खुदा कोई नहीं तेरे सिवा, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। गम खारे जहां तस्कीने जहां, गम खारे जहां तस्कीने जहां, एक शब तो मुझे भी हो दीदार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। बाग़ इरम शहर तेरा जिसकी हवा मुश्के खुतन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। नाम तेरा सल्ले अला रूह बया जाने सुखन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। हो दूर मेरे सब रंजो अलम, हो दूर मेरे सब रंजो अलम, जो आओ मदीने में एक बार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सरता कदम इसिया में डूबे हुए
सल्लल्लाहु सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु सय्यिदुल मुरसलीन। रहे इसका भरम ए मूने से गम, रहे इसका भरम ए मूने से गम, कोई और नहीं हम सबका गमखार। मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, या शाहे हो हम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। ए खुदा हमें सहारा, ए बेकसों की वाली दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा, बिछड़े हुए दिलों को मान तेरे करम पर, मान तेरे करम पर ईमान है हमारा। बेकसूं के वाली और मुश्किल कुशा भी तू है, हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। मान तेरे करम पर हो जाए हम पे मौला, रहमत का एक इशारा। बेकसूं की वाली दे दे हमें सहारा, बेकसूं की वाली दे दे हमें सहारा। बख्शी है उसको रिफ़अत, राहों को जिसने तेरी, राहों को जिसने तेरी पलकों से पुकारा। बेकसूं की वाली दे दे हमें सहारा।
बेसहारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये अशरा जहन्नुम से निजात का है, जहन्नुम से खलासी का है। जहन्नुम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम को बकसरत याद किया करो, लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को बकसरत याद किया करो। नाज़रीन, जहन्नुम के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस हालत में उसे लाया जाएगा, जहन्नुम के हवाले से बता रही हूँ, कि 70,000 उसकी लगामें होंगी और उसको 70,000 फरिश्ते खींचते हुए लेकर आएंगे। और अगर गहराई की बात करूँ तो अगर एक बड़े पत्थर को जहन्नुम की गहराई में फेंका जाए तो 70 बरस गुज़र जाएं या 70,000 बरस गुज़र जाएं और वो जो पत्थर एक बड़ा फेंका गया था वो जहन्नुम की गहराई तक भी ना पहुंचने पाए। तो जहन्नुम से पनाह मांगिए, जहन्नुम से खुलासी की कोशिशें कीजिए। खुदारा अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाइए, जिसकी गर्मी इंतहाई शदीद है, जिसकी गहराई इंतहाई बईद है और जिसमें जो कोड़े होंगे वो हदीद के होंगे, वो लोहे के होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हम सबको जहन्नुम की गर्मी से, जहन्नुम की गहराइयों से, जहन्नुम के कोड़ों से, जहन्नुम की मार से बचाए और अपनी रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। हमारे दरमियान हिना हुसैन हैं, मुनाजात पेश करने की सआदत हासिल कर रही हैं। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा पाऊँगा, कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा पाऊँगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब। गर तेरे प्यारे का जलवा पेश नज़र, गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नज़र, सख्तियाँ नज़र आती क्यों कर मैं सूंगा
सख्तियाँ नजर आती क्यों कर मैं सहूँगा या रब लेक कब ए मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। और कब्र महबूब के जलवों से बसाना मौला, कब्र महबूब के जलवों से बसाना ये करम कर दे तो मैं शाद रहूँगा या रब। ये करम कर दे तो मैं शाद रहूँगा या रब। नज़ा के वक्त मुझे जल महबूब दिखा, नज़ा के वक्त मुझे जल महबूब दिखा। तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। अफ़ू कर और सदा के राज़ी हो जा। अफ़ू कर और सदा के राज़ी हो जा। करम कर दे तो जन्नत रहूँगा या रब। गर करम कर दे तो जन्नत रहूँगा या रब। और गर कफन फाड़े के सांपों ने बसाया कब्ज़ा, गर कफन फाड़े के सांपों ने जमाया कब्ज़ा। हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ताज्जुब है, आज हमें लोगों की नाराज़ी की परवाह है, अल्लाह की नाराज़ी की परवाह नहीं करते। कानून की पासदारी शायद कर लिया करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए क़वानीन पे, बताए हुए अहकामात पे पूरी तरह अमल पैरा होने की कोशिश बहुत कम करते हुए नज़र आते हैं। सोचिए, अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो कहाँ जाएंगे? आज की रात जो कि शब क़द्र है, हमें ये एहसास दिलाती है, क्योंकि हम खलीफा है ना, अल्लाह के नायब है ना ज़मीन पे, तो हमें हमारे एहसास को झंझोड़ती है कि कैसा खलीफा है ये, कैसा नायब है ये, क्यों अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भुला बैठा है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान जाओ तो बहुत ज़्यादा रो और बहुत कम हंसो, क्योंकि ये जो खौफ है, ये जो बात की मैंने खशियत इलाही की, तो जितना जो इल्म रखेगा, जो अहले इल्म होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा डरते हैं। तो जो मार्फत है वही खशियत की जानिब लेके जाती है। मुझे, आपको, हम सबको अपनी अपनी फ़िक्र करनी है, क्योंकि दानाई की असल बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की खशियत है। नाज़रीन, नौरीन फ़ाइज़ मनजात पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं। मांगने वालों, मांगने वालों, दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, मांगने वालों। और बात करने के महक उठे, लह लह कोशिश, बात करने के महक उठे, लह लह कोशिश, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, मांगने वालों। और डूब जाने का कोई खौफ न हुआ तुमको, डूब जाने का कोई खौफ न हुआ तुमको, पंजतन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो, पंजतन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो, मांगने वालों।
से बस हज का महीना मांगो, रात दिन आका से बस हज का महीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, मांगने वालों दुआओं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है हमें बख्श दे, हमारी दुआ है हमें बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे, है तू हय्यो क़य्यूम मेरे खुदा, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा, है तू हय्यो क़य्यूम मेरे खुदा, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा, तुझी से है काम ये ज़ो समा, तेरी समत आखिर में है लौटना, तेरे हाथ में है सजा जज़ा, दिया तूने ही हमको हुक्म में दुआ, हमारी दुआ है हमें बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे, इलाही हमें ईमान कर सहज मानो फहमो कुरान कर, दिलों को मिसाले गुलिस्तान कर, नबी की मोहब्बत के वान कर, तेरे हाथ में है सजा जज़ा, दिया तूने ही हमको हुक्म में दुआ, हमारी दुआ है हमें बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे, इलाही तू गफ्फार है बख्श दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह। नाज़रीन, दुआ की बात हो रही है, इलाही हमारी दुआ है हमें बख्श दे।
दुआ किसे कहते हैं, दुआ कैसे मांगी जाती है, इतना तो हम नहीं जानते, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि जिससे दुआ मांग रहे हैं, जिसके हुजूर अपने हाथों को बुलंद कर रहे हैं, जिसे पुकार रहे हैं, वो अरहमर राहिमीन है, वो नवाजने वाला है। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, वो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। वो फरियाद, वो आह कि जो अर्श को हिला दे, वो दुआ है। आज हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, जहन्नुम से निजात तलब कर रहे हैं, जहन्नुम से खुलासी मांग रहे हैं। परवरदिगार हम सब को बख्श दे, हम सब को मुआफ़ कर दे, हम सब से दरगुज़र फरमा। परवरदिगार अगर तू अदल करने पे आएगा तो यकीनन जहन्नुम ही हम सब का ठिकाना है, लेकिन अपनी मोहब्बत से, अपने रहम से, अपने करम से हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। प्रोफेसर डॉक्टर सबीहा कादरी साहिबा शब क़द्र के हवाले से अपने गिरा क़दर ख़यालात का इजहार फरमाएंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें और सारी हम्द व सना उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो हम सब का आका व मालिक है, बड़ा मेहरबान है, अरहमुर राहिमीन है। और लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर, जिनकी रहमतें अज़ल व अबद को मुहीत और ज़मान व मकान पर छाई हुई हैं। हम सब अल्लाह के आगे सरबसूजूद भी हैं और उसका शुक्र अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। उसका शुक्र हर लम्हा और हर लहज़ा, और उसका लाख लाख करम, लाख लाख मेहरबानी, लाख लाख शुक्र हम अदा नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला का। और उसका कैसा करम है, उसकी कैसी मेहरबानी है कि उसने हमें इस माह मुबारक तक पहुँचाया। और न सिर्फ ये कि इस माह मुबारक तक पहुँचाया, बल्कि शब क़द्र भी हमें अता फरमा दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह की तमाम तर रहमतों से, इसकी मग़फ़िरत से हमें नवाज दे, और शब क़द्र में पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और हमें दुनिया और उखरा की हर नेमत से नवाज के सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। बीबी ने मुझसे कहा कि सबीहा कादरी शब क़द्र को बताएंगी। शब क़द्र के बारे में ख़ुद इन्होंने इंट्रो में गुफ्तगू की थी कि ख़ुद परवरदिगार दो आलम ने इस रात के बारे में इरशाद फरमा दिया कि तुम क्या जानो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे क़द्र की रात में उतारा। किसे? कुरान हकीम को। रमज़ान का महीना इसलिए अज़ीम है, इसलिए अज़ीम तर है कि इसमें कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ। फिर परवरदिगार दो आलम खुद ही शब क़द्र के बारे में इरशाद फरमा देता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बढ़कर 1000 महीने। देखिए ये महज एक मुहावरा, जैसे हम कहते हैं मैंने तुम्हें 70 दफ़ा फ़ोन किया, तुम्हारे घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये महज एक मुहावरतन ये बात है। यानी हम उसकी गिनती, यानी इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं आ सकती। तुम 1000 महीने की क्या बात करते हो, 1000 महीनों से बेहतर। यानी 1000 एक गिनती है। अब तो खैर आप लोग खरब और अरब भी कहते हैं, वरना एक वक्त था कि 1000 बहुत कुछ हुआ करता था। तो ये 1000 से मुराद ये कि वो जिसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते कि क्या है। फिर उसके बाद बयान फरमाता है खुद परवरदिगार दो आलम कि इसमें जिब्राइल अमीन उतरते हैं और सलाम भेजते हैं और सलामी भेजते हैं सब पर, हत्ता मतलाइल फ़ज्र, जब तक फ़ज्र तुलू हो जाए। तो परवरदिगार दो आलम का एहसान है कि उसने हमें शब क़द्र तक ज़िंदा रखा, हमें इस
इस जगह तक पहुंचाया। और अब दुआ ये है कि खुदावंद अज़्ज़ा व जल तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अच्छा बेटा, अब तुमने जो मुझसे शब क़द्र की बात की है तो इसमें चंद एक बातें बता करके मैं जो मौजू मुझे अभी यहाँ बताया गया उसके बारे में कुछ कह दूँ, क्योंकि वही असल में शब क़द्र का हक़ है जो हम इंशाअल्लाह ताला अदा करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये वो रात है जिस रात परवरदिगार दो आलम ख़ुद मनादी देता है और ख़ुद कहता है कि कोई मतलब जो लेटे बैठे कैसे भी अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो उसके ज़िक्र को परवरदिगार दो आलम सुनता है। और यहाँ तक रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं आकर के, और परवरदिगार दो आलम आज की शब बनु कल्ब की बकरियों के बालों से बढ़कर लोगों को गुनाहों से आज़ाद करता है। और आज की शब यूँ तो रमज़ान मुबारक की हर शब परवरदिगार दो आलम जन्नत जहन्नम से गुनाहगारों को निकालता है, लेकिन शब क़द्र में जितने गुनाहगारों को निकाला गया हो उनसे बढ़कर गुनाहगारों को शब क़द्र में अल्लाह ताला जहन्नम से खलासी देता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, जिसकी मेहरबानियाँ ऐसी हैं कि हम तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसका अहल बनने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि वो अरहमुर राहिमीन हम पर मेहरबानी फरमाए, वो हर एक पे मेहरबानी फरमाता है, हर कस व नाकस को रिज़्क़ देता है, हर कस व नाकस को उसने सब कुछ अता फरमा दिया, कोई माने या ना माने क्योंकि वो बेनियाज़ है। लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है, कुछ फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम अहल तो बने उसकी नवाजिशों के, उसकी करम नवाजियों के अहल तो बने। और उसके लिए करना क्या है, अब मैं तुम लोगों से चंद बातें कहूँगी और फिर रुख़्सत भी चाहूँगी तुमसे। एक शख्स हज़रत हसन बसरी के पास आया और उनसे कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ, कोई वजीफ़ा इनायत फरमाइए। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया, उसने कहा बे औलाद हूँ, कोई वजीफ़ा बताइए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आया और उसने कहा कहत साली में गिरफ़्तार हूँ, कोई वजीफ़ा इनायत फरमाइए। कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। जो साथ बैठे हुए हम नशीन थे उन्होंने कहा कि या हज़रत, 3 तरह के अफराद आए, 3 तरह की मुश्किलात और कैफियत लेके, एक को तंगदस्ती थी, एक बे औलाद था, एक को कहत साली की शिकायत थी, आप एक ही वजीफ़ा बता रहे हैं सबको। तो आपने कहा ये तो अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमा दिया है, ये तो कुरान हकीम में ख़ुद परवरदिगार दो आलम ने फरमाया कि सूरह नूह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहो, वो बहुत माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। वो आसमान से बारिश बरसाएगा और वो तुम्हें मालो औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और बागात अता फरमाएगा और नहरें जारी फरमाएगा। क्या रह गया? मालो औलाद भी मिल गई, नहरें भी जारी हो गई, बागात भी अता हो गए, मूसलाधार बारिश भी हो गई, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो देखिए हर चीज़ अता हो जाती है उसके दर से, अगर हम बस खुलूस नियत से हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो भी इस्तिग़फ़ार हमारे ज़बान पर आए उसको हम पढ़ते रहें, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि सिर्फ ज़बान से इस्तिग़फ़ार जारी ना हो, बल्कि अमल भी उसी के मुताबिक हो, अमल भी उसी के मुताबिक हो। एक अंसारी हालत नज़ा में थे, लोग सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स नज़ा की कैफियत में है, तशरीफ़ ले चलिए। सरकार वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनको देखा और कहा कि तौबा करो। जब कहा तौबा करो तो जान तो हलक में अटकी हुई थी ना, ज़बान से तौबा के अल्फाज अदा ना हो सके। उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और निगाहों से कुछ कहा, बस जूँ ही उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई, सरकार मुस्कुरा दिए। सहाबा कराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बोलने के काबिल नहीं था, इसने आँखों की ज़बान से अल्लाह से शर्मिंदगी की, इस्तिग़फ़ार किया, शर्मिंदा हुआ अपने गुनाह पर, और अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को गवाह बना के कहा कि ये शख्स बोलने के काबिल न था, मगर इसने अपनी आँखों से शर्मिंदगी का इजहार किया और इस्तिग़फ़ार किया और अपने गुनाहों पर नादिम हुआ। ऐ फ़रिश्तों तुम गवाह रहना कि मैंने इसे बख्श दिया। ये है मेरा अल्लाह, ऐसा रहीम और करीम। अब इसी का किस्सा आपको एक बता दी चलूँ। यकीनन हम मुसलमान हैं, बच्चियाँ आप सब और सब जानते होंगे, हज़रत जिब्रील अमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके हर उस उम्मती को
जिसने 1 साल मरने से 1 साल कबल तौबा की हो, और ज़ाहिर है फिर तौबा पर कार्बन भी रहा हो ना। तौबा करने से ये मुराद नहीं होती कि आज अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा और फ़ौरन फिर काम मुझे। तौबा से मुराद क्या है कि आप अपने पिछले गुनाहों पर नदामत हो, आपको सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करें और इस बात का अहद करें कि अब ये गुनाह आपसे सरजद नहीं होगा, और फिर राह रास्त को इख्तियार करें। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, फिर सिरात मुस्तक़ीम पर चलिए। ये होती है तौबा। सरकार ने कहा जिब्रील अमीन नहीं, ये तो बहुत है, जाओ अल्लाह ताला से दरख्वास्त करो। हज़रत जिब्रील अमीन गए, वापस तशरीफ़ लाए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 माह, जिसने 1 माह तक ये मुशक्क़त की यानी तौबा किया, उसके ऊपर कायम रहा, उसको माफ़ी है। आपने कहा ये भी नहीं। देखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल। आपने फरमाया नहीं ये भी नहीं। जिब्रील अमीन फिर जाइए। जिब्रील अमीन फिर गए और कहा अच्छा अल्लाह ताला अब फरमाता है कि मैं उस वक्त तौबा कबूल कर लूँगा जब जान जा रही हो। फिर सरकार खामोश में कहा नहीं जिब्रील अमीन। फिर जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले गए और वापस आए और कहा कि आपको मुबारक हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जान हलकूम तक भी पहुँचे ना और वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा। तो हम तो उन खुश नसीबों में हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत दे दी और हमें ये राहतें भी अता फरमा दी, हमें ये राहतें भी अता फरमा दी। देखिए हमें क्या चाहिए, दुनिया चाहिए ना, इस्तिग़फ़ार कीजिए दुनिया मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए, उखरा चाहिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए उखरा मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए, माल दौलत चाहिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए माल दौलत मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, इज़्ज़त व आबरू चाहिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए इज़्ज़त व आबरू मिल जाएगी। और ये मेरी बताई हुई बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं, कुरान हकीम कहता है, कुरान हकीम कहता है, अहादीस नबवी कहती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला देगा तुम्हें, तुम अल्लाह से मांग के तो देखो, इस्तिग़फ़ार तो करो, बंदे तो बनो, बंदे तो बनो, बंदगी का हक़ तो अदा करने की कोशिश करो। और बंदगी का हक़ क्या है, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, उससे तौबा तलब करें, उससे इस्तिग़फ़ार करें, तभी बंदगी का हक़। मैं आपको बताऊँ कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स झूठा है, कज़्ज़ाब है वो शख्स जो कहता है कि मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ और कामयाबी नहीं होती, नहीं वो झूठा है। अगर उसे इस्तिग़फ़ार का पता है तो ये हो नहीं सकता कि वो इस्तिग़फ़ार करे और नाकाम हो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, मैं क्या, तो अल्लाह तो सच्चा है, कुरान हकीम सच्चा है, वो शख्स झूठा है। इसका क्या मतलब है कि उसको इस्तिग़फ़ार का इल्म ही नहीं, यानी वही बात हुई ना कि ज़बान से महज हम कह रहे हैं और दिल हमारा उसका साथ नहीं दे रहा। तो ये तो यानी बुज़ुर्गान दीन ने भी ये बात इरशाद फरमाई। हज़रत अली का भी यही वजीफ़ा रहा है कि आप अगर कोई पूछता किसी बात को तो आप ये कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार। हज़रत हसन बसरी का भी यही रहा है, हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी यही वजीफ़ा रहा, हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही वजीफ़ा रहा, दाता गंज बख्श का भी यही वजीफ़ा रहा। आप बुज़ुर्गान दीन को देखते जाइए, बुज़ुर्गान दीन का यही वजीफ़ा रहा है कि वो इस्तिग़फ़ार कहते हैं, तौबा करो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो इस्तिग़फ़ार करो। और ख़ुद कुरान हकीम क्या कहता है, कुरान हकीम भी ये कहता है कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से तौबा करो, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न आ जाए, या मैं बीए कर लूँ या मैं एमए कर लूँ। कामयाबी से क्या मुराद है, कामयाब वही लोग हैं जो अल्लाह की नज़र में कामयाब हैं, कामयाब वही लोग हैं। तो अल्लाह ताला तो ख़ुद फरमा देता है, कुरान हकीम में सूरह नूर में कहा है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अगर हम कामयाबी चाहते हैं दुनियावी उखरवी दोनों, तो हमें क्या करना है, हमें इस्तिग़फ़ार करना है। और देखो ये इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी चीज़ है कि ख़ुद मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा से भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो ये एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कुंजी दे दी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। इस कुंजी को इस्तेमाल करना बस फ़र्ज़ है कि इसको इस्तेमाल कीजिए, सारे ताले खुल जाएंगे। और अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया कि तुम करो, तुम्हें अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। रिज़्क़ चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, इज़्ज़त चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, जो कुछ चाहिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब के आगे झुक जाओ और उसी से तलब करो, इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ, इस ईक़ान के साथ कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है। मैं एक यहाँ बुज़ुर्ग का एक वाक़या जो मुझे अल्फाज अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहरहाल समझाने की खातिर अगर कहूँ तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक शख्स आया एक बुज़ुर्ग की खिदमत में
और कहा कि मुझे कुछ तलकीन कीजिए, मुझे कुछ तलकीन कीजिए। आपने कहा कि तू अल्लाह को अपने से बड़ा अगर नहीं समझता, कम से कम अपने जैसा समझ ले। उसे अजीब सी ये बात लगी कि ये क्या तलकीन हुई, ये क्या बात हुई। यानी कौन ऐसा बदनसीब होगा कि वो अल्लाह को बरतर आला न समझे, ये क्या बात हुई। अजीब सा लगा उसे। फिर पूछा, फिर यही जवाब, फिर पूछा, फिर यही जवाब। खैर रात को वहाँ कहा कि ठहर जाओ, इस वक्त कहाँ जाओगे, रुक जाओ। रुक गया। सुबह को नाश्ता भेजा गया उन्हें। नाश्ते में एक जानिब सूखी रोटी थी, बासी दाल थी, कुछ और सूखे टुकड़े थे। दूसरी जानिब बहुत उम्दा किस्म का नाश्ता, जो जिसे मुर्ग भी और ये भी और वो भी था, दोनों चीज़ें थी। उठे, खाना शुरू किया। इसने में किसी फ़कीर ने सदा दी, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, या सकी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। ये उठे और वो जो पुरानी धुरानी चीज़ें थी ना, यानी बासी रोटी, बासी दाल, उठाया और फ़कीर को दे दी और ख़ुद वो बैठ के खा लिया। फिर गए बुज़ुर्ग के पास और खा के कोई बुज़ुर्ग ने कहा, देखो मैंने जो तुम्हें नसीहत की है याद है ना? हाँ याद है, लेकिन ये क्या आप नसीहत कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं, ये क्या बात आपने कह दी, मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात। आपने कहा अच्छा समझ में नहीं आई। सुबह क्या हुआ था, फ़कीर तेरे दर पे आया तो तूने उसको, जब से अल्लाह से तुझसे सवाल किया तो तूने क्या दिया? वो पुरानी रोटी तूने उसको दी। अपने लिए तूने वो ताज़ा रोटी और मुरगन ग़िज़ा पसंद की, और अल्लाह के नाम पर तू वो देता है। अगर तू अपने जैसे ही समझता तो कम अज़ कम अपने साथ शामिल कर लेता। अपने से बेहतर समझता तो ख़ुद वो खाता, उसे वो खिलाता। तो अल्लाह वाला बनना पड़ता है, पहले अल्लाह वाला बनना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें चीज़ें अता होती हैं। तो आज की रात बेहतरीन रात है, बेहतरीन महीना है, बेहतरीन वक्त है, और खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शरफ़ बख्शा है। और ये भी उसका एहसान है कि उसने कुरान हकीम जैसी लाजवाल नेमत हमें अता फरमाई। ये भी उसका एहसान है कि वो हमें ताक़रातें अता फरमा रहा है, उसका एहसान है। और ये भी उसका एहसान है कि उसने दिल में ईमान की एक शम्मा तो बहरहाल रोशन कर ही रखी है। तो इस शम्मा को और आप अंगेज़ कीजिए, इसकी लौ को और तेज़ कीजिए, और यही वो वक्त है जो इसकी लौ को तेज़ करने का है। जितना इसकी लौ को हम तेज़ करेंगे उतना परवरदिगार दो आलम का कुर्ब हमें हासिल होगा। और इसकी लौ को अंगेज़ और तेज़ करने का गुर क्या है? इसकी लौ को तेज़ और अंगेज़ करने का गुर इस्तिग़फ़ार और तौबा है। लौट जाएं अपनी असल की जानिब, इसलिए कि तौबा रुजू करने और लौटने को कहते हैं। और इंसान की असल वही है कि अल्लाह ताला से तौबा करे और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पाक परवरदिगार, हम सब तुझसे दस्तबद दुआ है कि तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे, और खुदावंद अज़्ज़ व जल हमें शब क़द्र की तमाम तर रहमतों और बरकतों से नवाज दे। और पाक परवरदिगार हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान की मौत दे। पाक परवरदिगार इस्लाम पर ज़िंदा रख और इस्लाम पर मौत दे। और खुदावंद अज़्ज़ व जल मरते वक्त हमें कलेमा अता फरमा दे। और पाक परवरदिगार हम सबको हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, सीख रहे हैं और ये सीखने का अमल जारी और सारी रहेगा। सबिया आपा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हम सब के सरों पे तादेर सलामत रखे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हम लौट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफ़िल नातो व नजात बराए ख़वातीन ज़ेरे एहतमाम ARY QTV। मैं हूँ सैयदा निदा नसीम काज़मी। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि शब क़द्र क्या है? कहा, पुत्र, जिस रात की कदर कर लो वही रात शब क़द्र है। तो अगर आज की रात भी हमने कदर कर ली और आज की रात को ज़ाया होने से बचा लिया, ये रात तो सरासर सलामती है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है,
लेकिन अगर अपने अमल से हमने इसे ज़ाया कर दिया तो फिर ये रात हमारे लिए शब क़द्र कैसे हो सकती है। सूरह नूर की एक आयत है, उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, जो उससे डरते हैं और जो गुनाहों से बचते हैं, वही लोग कामयाब हैं। कौन लोग कामयाब हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह से डरते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें उन कामयाब बंदों की फ़हरिस्त में, किसी भी मकाम पे ये दुआ नहीं करते, ये तकाज़ा भी नहीं करते कि परवरदिगार अव्वल जगह पे जगह देना, पता नहीं कितने गुनहगार हैं, कितने ख़ताकार हैं, लेकिन अगर हम लीस्ट लेवल से भी देखें और कहीं पे भी परवरदिगार हमें जगह दे दे, परवरदिगार हम उस पर भी राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि हम तो गुनाहों में लिथड़े हुए हैं। लेकिन सूरह ज़ुमर की एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी बख्श देगा, उनको भी मुआफ़ कर देगा कि जो गुनाहों में लिथड़े हुए हैं। वो तो इतना करम करने वाला है, वो तो इतना नवाजने वाला है। लेकिन चार लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश इस रात भी मुअख्खर कर दी जाती है। मैं ये नहीं कहती नहीं बख्शा जाता, वो माफ़ करने वाला है, लेकिन मुअख्खर कर दी जाती है, पोस्टपोन कर दी जाती है। कौन? शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करने वाला और दिल में कीना, बुग़्ज़ या हसद रखने वाला। हम सबको अपनी अपनी इस्लाह करनी है, अपनी फ़िक्र करनी है। अफ़ज़ा नवेद से अब मुल्तमिस हूँ कि वो हदिया अक़ीदत पेश करें। लाज रुख मेरे दस्ते दुआ की मौला, तू खैरात दे दे, अपनी रहमत की अपनी अता की मौला, तू खैरात दे दे मेरे मौला, तू खैरात दे दे मौला, तू खैरात दे दे, करना रहमत खुदा मुझ पे अपनी, रखना सदा मुझ पे अपनी, रखना सदा मुझ पे अपनी, दाई और हतमी रज़ा की
जलवा दिखा दे, दीदे अरफात तो दीदे मिना की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे। मग़फ़िरत बरोज़े क़यामत तू करम अता इनायत, तू करम अता इनायत, खुद में क़ुर्ब खैर बराती, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे। मकर शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठाना, मकर शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठाना, साथ ईमान के मुझको उठाना, नज़राने दीद बददो दुजा की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे। और हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक ख़स्लत बना मेरे मौला, नेक ख़स्लत बना मेरे मौला, तुझको रमज़ान का वास्ता है, मौला तू खैरात दे दे, तुझको रमज़ान का वास्ता है, मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे, मौला तू खैरात दे दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, तबारकिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए और जिस अक़ीदत के साथ आपने इस कलाम को पढ़ा है अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फ़रमाए और हम सब की जानिब से कबूल फ़रमाए परवरदिगार। नाज़रीन, बहुत प्यारा कलाम अफ़ज़ा नवेद ने पेश किया। एक बहुत प्यारी सी बात आप तमाम से शेयर करना चाहूँगी कि बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है, बल्कि सालिहीन का एक तरीक़ रहा है
कि वो इन रातों में, यानी जब वो शब क़द्र को तलाश किया करते थे, तो उस हर ताक़रात को 7 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत किया करते थे। तो कोशिश कीजिए कि हम सब भी आज रात और आज के बाद आने वाली मज़ीद 2 रातों में 7-7 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। इसके अलावा कलमा तैयबा की कसरत किया कीजिए। इसके अलावा जिस तरह आपा ने भी अभी बतलाया, सबिया कादरी साहिबा ने, कि इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ। कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं कि जो ज़िक्र की मजालिस को तलाश करते फिरते हैं, और जब कोई ज़िक्र की महफ़िल देखते हैं कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो रहा होता है, वहाँ बैठ जाते हैं और उस जगह को अपने परों से, फ़रिश्ते हैं ना, अपने परों से ढाँप लेते हैं, यहाँ तक कि आसमाने दुनिया, यानी आसमान दुनिया तक का जो खला है वो भर जाता है। ठीक, उसके बाद जब अहले मजलिस मुतफ़र्रिक़ हो जाते हैं तो फ़रिश्ते आसमान की तरफ वापस लौट जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो कि सब जानता है, लेकिन चूँकि हमें इससे तमहीद मिल रही है या हमें तरग़ीब दिलाई जा रही है इस हदीस से, तो अल्लाह पूछता है कि कहाँ से आए हो? तो फ़रिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह, हम ज़मीन से आए हैं, उस ज़िक्र के हल्के से आए हैं कि जहाँ तेरी तस्बीह की जा रही थी या तकबीर तहलील की जा रही थी, लोग तेरी तारीफ़ करने में मशगूल थे, तुझसे सवाल कर रहे थे। फरमाया, कैसा सवाल कर रहे थे? तो कहा, या अल्लाह, वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। पूछा, वो जानते हैं कि जन्नत क्या है, जन्नत कैसी है? फरमाया, नहीं। कहा, जानते तो हैं लेकिन जन्नत को देखा नहीं है। कहा, अगर देख लेते तो तब क्या कैफियत होती? पूछा, और क्या कर रहे थे? तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, वो दोज़ख से खुलासी या खलासी मांग रहे थे, जहन्नुम से निजात तलब कर रहे थे। कहा, जहन्नुम जानते हैं, जहन्नुम देखी है? कहा, देखी तो नहीं है, लेकिन तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उसके हवाले से सुना ज़रूर है। तो फरमाता है कि अच्छा, और क्या मांग रहे थे? कहा, मग़फ़िरत मांग रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है, तहक़ीक़ मैंने मुआफ़ कर दिया, जाओ, सबको बख्श दिया। एक और प्यारी सी बात, और उसके बाद अपनी बात को समेटूंगी। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, एक गुनहगार बंदा था, वो वहाँ से गुज़र रहा था, वो भी उनके साथ बैठ गया, उसके लिए क्या कहते हैं? फरमाया, मैंने उसे भी बख्श दिया, उसे भी माफ़ कर दिया। तो ये बहुत प्यारे ज़िक्र के हल्के हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र को कबूल फरमाए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहिए। दुआ शान बंदगी है, दुआ फ़ख्र बंदगी है, और पूरे कामिल यकीन और ईक़ान के साथ दुआ मांगिए। ये ना सोचिए, बल्कि तिरमिज़ी की हदीस है, उसके अल्फाज मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ कि अल्लाह फरमाता है, ये ना कह के मांगो कि अगर तू चाहे तो मुझे मग़फ़िरत दे दे, अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे। ऐसा मत कहो। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ दुश्वार नहीं है। वो चाहे तो ज़मानों को नवाज दे, तो एक हमारी क्या औकात है? हमारे गुनाह कितने भी होंगे, समंदर के झागों से ज़्यादा होंगे, पानी की लहरों से ज़्यादा होंगे, लेकिन परवरदिगार की रहमत इन तमाम बातों से कहीं ज़्यादा है। तो फिर पूरे कामिल यकीन के साथ मग़फ़िरत मांग लीजिए। वो मुझे, आपको, मेरे नाज़रीन को, मेरे इस टीवी चैनल के तमाम मुताल्लिक़ीन, तमाम ज़िम्मेदारान को, बिलाल भाई, आमिर भाई, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमारे इस्माइल भाई, ऑडियो वाले तमाम भाई, मेरे तमाम कैमरे वाले भाई, सबको माफ़ करेगा। मुझे उस तबारक व तआला की ज़ात पे पूरा यकीन है, और हम पूरे ईक़ान के साथ उससे आज मग़फ़िरत मांग रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शम्सा खुर्रम, और मैं चाहूँगी कि शम्सा, आप क्या सुना रही हैं हमें? मुनाजात ही है? ठीक है। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे
अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सब सुनता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मंदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा खोटा हरा कौन है। जब तू लेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा खोटा हरा कौन है। सबका दाता है तू, सब की सुनता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अंबिया औलिया अहले बैत नबी सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। सबका दाता है तू, सब की सुनता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत
जानते हैं तुझे कुछ न होने भी मानते हैं तुझे, ऐ फकीर इसको तू फज़ले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला शमसा सलामत रखे आपको, परवरदिगार आपकी दुआओं को अपनी बारगाह जलीला में मुस्तजाब फरमाए। नाज़रीन, तिरमिज़ी की एक और हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में फ़ुक़रा की कसरत है, जन्नत में फ़ुक़रा की कसरत है या अक्सरियत है, जबकि दोज़ख में औरतों की अक्सरियत है, जबकि दोज़ख में औरतों की अक्सरियत है। हर औरत को, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, हम सबको आमाले स्वालिहा बजा लाने हैं और अपनी अपनी फ़िक्र करनी है, अपनी अपनी आखरत की फ़िक्र करनी है और अपनी आखरत को संवारना है। शगुफ्ता इमरान, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप दुआया कलाम सुनाइए हमें। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जा
सबको रब्बे गफूर देता है वो दाता ज़रूर देता है गफूर रहीम तेरा नाम बख्शना है दर्दमंदों के दुख में साथ है तू सबका हल्लाल मुश्किलात है तू बात बिगड़ी हुई बनाना नाव डूबी हुई तिराता है नाज है तुझ पे तेरे बंदों को दे मुरादे अपने बंदों के ऐब ढक लेना भर के पैमान शरीयत दे अपने महबूब की हाँ दिखा दे बहार जीने की हो ज़ियारत हमें मदीने तेरे महबूब की मोहब्बत में लाज रख लीजियो क़यामत में जिस कदर हाज़रीन महफ़िल हो सब या रब दुआएं हासिल हो हाँ दिखा दे बहार जीने की हो ज़ियारत हमें मदीने रब्बि सल्लिम अला रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस के मुताबिक एक जनाजा गुजरता है, मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ। लोगों ने कहा ये नेक बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। एक और जनाजा गुजरता है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये इंसान अच्छा नहीं था, ये गुनहगार बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी समाअत फरमा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद फरमाते हैं
कि इतने मुसलमानों ने जिसके हवाले से गवाही दी कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लिया। और जितने बंदों ने दूसरे जनाजे के लिए ये गवाही दी कि वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं है, तो वो गुनाहगारों में या बुरों में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह, ये जुमला सुनिएगा, अल्लाह मोमिनीन की ज़बानों की भी लाज रखता है। तो नाज़रीन, जब ये ज़बानें आपकी अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर इतनी अहमियत रखती हैं और आप, मैं, हम सब दावा भी करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो फिर हमें इन ज़बानों की लाज रखनी है और फजूल गोई से, इन तमाम बातों से कि जो ज़बान के गुनाह है ना, हम सबको ख़वातीन खुसूसन इनसे बचना है। सहर आज़म से मुल्तमिस हूँ कि हमें मुनाजात सुनाएं। लोग मुश्किल ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल
घराने की तरफ देखते हैं लोग मुश्किल में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब बड़ी कुशा का साथ हो। जब बड़ी मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। भूल जाऊं तेरी उल्फत भी हर एक तकलीफ को झेल जाऊं तेरी रहमत से हर एक तकलीफ को। जीती जी आराम समझूं मैं हर एक तकलीफ को। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। बस गुनाहों की नहीं आमाल मेरी कुछ कायनात सुन लिया है मैंने तेरा नाम हल्लुल मुश्किलात। मैं वो मुजरिम हूँ कि मुझको कुछ न बनवाएगी बात। या इलाही गोरी तेरा की जबाए सख्त रात। या इलाही गोरी तेरा की जबाए सख्त रात। उनकी प्यारी मुँह की सुबह जा फिजा का साथ हो। उनकी प्यारी मुँह की सुबह जा फिजा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। रोज़ी में मिश्र जब अमल मीज़ान में तुलने लगी पर्दे रहमत के पर्दे जिस घड़ी खुलने लगी। सारी अफरादी मुआसी फैज़ से धुलने लगी। या इलाही नाम आबा
कुल लेने लगे या इलाही नामाए आबाल जब कुल लेने लगे ऐब पोशे खल्क़ सतारी खता का साथ हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और जो कुछ हमने सीखा आज नाज़रीन इन लोगों के कलामों से, सभी आपा की बहुत प्यारी सी तकरीर से, बस उसका निचोड़ एक जुमले में अगर बताना चाहूँ, आप तमाम तक पेश करना चाहूँ तो वो ये है कि आइए आज की रात अपना मुहासबा करते हैं और माजी के गुनाहों पे तौबा करते हैं और आइंदा गुनाहों को ना दोहराने का अहद करते हैं। खैर व शर का मंबा जो ये हमारी ज़बान है, इसे लगाम देते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं, नाला व फरियाद के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। आज चूँकि शब क़द्र है तो उसकी कदर करते हुए, एक क्योंकि गैजेट्स की दुनिया है ना नाज़रीन, तो अपने अंदर शुक्र की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। जब शुक्र की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो नाशुक्री और ये जितनी भी इससे जुड़ी हुई बुराइयां हैं ना, वो तमाम एप्लीकेशन अपने आप ही डिलीट होती चली जाएंगी और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्शन जोड़ लेंगे। और ये वाला जो वाईफ़ाई के कनेक्शन है ना, ये हर जगह आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी रहमतों के कनेक्शन से हम सब को नवाजता ही रहता है। रिदा नसीम को आज की इस बज़्म से इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सब से राज़ी हो जाए। अंबर अशरफ। रसूली दो करम कीजिएगा, रसूली दो करम कीजिएगा, दमी नज़ार जलवा दिखा दीजिएगा, दमी नज़ार जलवा दिखा दीजिएगा। मेरी रूह में खिंच आए जिस दम, ज़रा रुख़ से पर्दा उठा दीजिएगा। मेरी रूह में खिंच आए जिस दम, ज़रा रुख़ से पर्दा उठा दीजिएगा। मुझे अपने कदमों में है सरवरी दी, मुझे अपने कदमों में है सरवरी दी, बुला लीजिएगा, बुला लीजिएगा, बुला लीजिएगा, बुला लीजिएगा, बुला
सफीना भंवर में फंसा है हमारा, इसे पार आका लगा दीजिएगा, इसे पार मौलाना लगा दीजिएगा। गुनाहगार भी मुझको यकीन है, मेरी सारी बिगड़ी बना दीजिएगा। बड़ी महमूद ये कह रहे हैं, अयाज मुझको अपना बना लीजिएगा, अयाज मुझको अपना बना लीजिएगा। रसूले दो आलम करम कीजिएगा, दमे नज़ा जलवा दिखा दीजिएगा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिक़ा है खता मेरे मौला, मेरी साबिक़ा है खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू कुदरत से अपनी बदलने की ओर से, तू कुदरत से अपनी बदलने की ओर से, हर एक मेरी लग़ज़श खता मेरे मौला, मेरी हर एक मेरी लग़ज़श खता मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को
बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला तू मतलूब मेरा मैं तालिब हूँ तेरा तू मतलूब मेरा मैं तालिब हूँ तेरा मुझे दे दे अपनी विला मेरे मौला मुझे दे दे अपनी विला मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। या अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, तू मुआफ़ी को पसंद फरमाने वाला है, बस हमें मुआफ़ फरमा दे। मौला तू बेबसों का बस है, बेकसों का कस है, हमारा मौला है, हमारा परवरदिगार है, अरहमर राहिमीन है, करम करने वाला है, बख्शने वाला है, मुआफ़ करने वाला है। मैंने जब जब इन निगाहों को उठा के देखा, जब से तेरी ज़ात की मार्फत कुछ हासिल होना शुरू हुई, कुछ समझना शुरू किया परवरदिगार, तेरी रहमतें देखी, तेरी अता देखी, तेरा रोब देखा, तेरा दबदबा देखा, तेरा जाहो जलाल देखा, तेरी मोहब्बतें, तेरी नेमतें, तेरी अज़मतें, तेरी चाहतें, तेरी बुलंदियाँ देखी। और हम गुनहगार, खताकार, स्याकार, शायद सही तौर पे तेरी इबादत भी न कर पाए, तेरी रियाजत भी न कर पाए,
तुझे सही तौर से पुकार भी ना पाए मेरे मौला। आज मुमकिन तौर पे शब कद्र है, आज 25वीं शब। मैंने, मेरी साथियों ने, हम सब ने, जहाँ जहाँ तक हमें देखा जा रहा है, सब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए हैं। परवरदिगार, हमारे हाथों के लौटने से पहले पहले तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार, तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। अगर तू हमें वापस लौटा देगा कि जाओ तुम्हारा आना कबूल नहीं किया, मौला तो खसारे वालों में हो जाएंगे। मौला किससे मांगे, किसके पास जाए? तेरे सिवा कौन देने वाला है? तेरे सिवा कौन करम करने वाला है? तेरे सिवा कौन आज मग़फ़िरत देने वाला है? तेरे सिवा कौन हमें बख्शने वाला है? मौला जहन्नुम से खुलासी का आशरा है, जहन्नुम से निजात दे दे मौला, जहन्नुम से निजात दे दे मेरे परवरदिगार, जहन्नुम से निजात दे दे। जहन्नुम की गहराई इतनी है कि 70,000 साल अगर गुजर जाएं और एक पत्थर फेंका जाए तो तब भी वो उसकी गहराई में ना पहुंच पाए परवरदिगार। और हम न जाने हमारा तो क्या हशर हो जाए, क्या बुरा हशर हो जाए। तू करीम है, तू रहीम है। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ जो बीमार हैं, खुसूसी तौर पे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की अहलिया के लिए दुआ करती हूँ मौला, उनको सेहत कामिला आजला अता फरमा दे मौला। जुमला बीमारों को आज अपने हबीब सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की बरकत से, इस ज़िक्र की पाक महफिल की बरकत से मौला शिफाए कुल्ली दे दे। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर, जो बेमाल हैं उनको साहिब माल कर। हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए खुसूसी तौर पे दुआ करती हूँ मौला, वो जो शब रोज़ इस चैनल के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं परवरदिगार, तू उन पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा दे। तू करीम है, तू रहीम है। जितने लोग, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुताल्लिक़ीन हैं, जो इन तमाम प्रोग्रामों को नाज़रीन तक पहुँचाने के अहल हैं, ज़िम्मेदार हैं, तू उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। आज उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत आम्मा फरमा दे, मग़फ़िरत आम्मा फरमा दे, मग़फ़िरत आम्मा फरमा दे मौला। हमारे दुश्मनों के मुकाबलों में हमें काफ़ी हो जा परवरदिगार। हमारी तमाम दुआओं पे, जितने हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं, उनकी तमाम दुआओं पे परवरदिगार तू फरिश्तों की आमीन फरमा दे। मेरे तमाम साथियों की तमाम इबादतों, तमाम रियाज़तों, रमज़ान के रोज़ों को, तरावी को, तमाम इबादात को, तिलावत कुरान मजीद को, तमाम अच्छी बातों को अपनी बारगाह जलीला में कबूलो मंजूर फरमा ले मौला, कबूलो मंजूर फरमा ले। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्र वक़ीना अज़ाबल हश्र वक़ीना अज़ाबल मीज़ान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा